ओम 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 श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। व्याकरण में जो बहुत सारी संज्ञाएं हैं उनका भी हमें बोध होना चाहिए। जैसे अनुबंधों के विषय में मैं चर्चा करता आ रहा हूँ कि अनुबंध जो इत संज्ञक वर्ण लगाए हैं प्रत्ययों के साथ धातुओं के साथ, उनका कार्य क्षेत्र प्रयोग स्थल हमें बोध, हमें ज्ञान होना चाहिए। कहीं प्रत्यय के साथ क लगा दिया, कहीं ख लगा दिया, कहीं ग लगा दिया, कहीं घ लगा दिया, तो कुछ तो आपको अब दिमाग में आने लगे। जैसे मैं कहूँ कि क प्रत्यय प्रत्यय के साथ क अनुबंध क्यों लगाया है, तो सौरभ जी बताओ। जैसे प्रत्यय के साथ क इत संज्ञक वर्ण क्यों लगाया है, क्ता क्ता उतु निष्ठा, किस लगाया है? उसका इत संजय हुआ। क्या हो गया? इत संजय हुआ है। हाँ, इत संज्ञा हुआ है। क्यों इत संज्ञा, किस लिए, उसका प्रयोजन क्या है? हैं? कंगति च सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा। क अनुबंध लगाने से गुण निषेध हो जाएगा तक तवतु में। और क अनुबंध लगाने से एक और प्रयोजन है, वची स्वपी आजादी नाम किति संप्रसारण हो जाएगा। और एक प्रयोजन है आतोलोपिटी च, आकार का लोप हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कित गित परे रहते जो कार्य कहे हैं ना, वो सब हो जाएंगे। कुछ प्रत्यय कई संज्ञक तो नहीं किए पर कितवत मान लिए गए, वहां पर भी वही कार्य होंगे जो कई संज्ञक में होते हैं। कुछ प्रत्यय होते हैं ना, जैसे असंयम व लिट कित, असंयमान धातु से उत्तर अपित लिट कितवत होता है। असंयमान धातु से अपित लिट कितवत होता है, तो कई संज्ञक के परे रहते जो कार्य होते हैं वो लिट में भी होंगे। जैसे संप्रसारण आदि कार्य है ना, वो लिट में भी होंगे। तो ऐसे आपको प्रयोग करना है। खैत संज्ञक क्यों लगाया, आप बोलो। आप बोलो स्वामी जी। खित्य नव्य से हरस हो जाता है, अरुर द्विष दजंत स्मुम हो जाता है। खित्य नव्य से खित के पर रहते अव्यय भिन्न को रस हो जाता है। जैसे कालिम मन्या, हरिणी मन्या। हरिणी शब्द दीर्घ इकार होता है, उसको रस हो गया। काली दीर्घ इकार होता है, उसको रस हो गया। और मुम आगम हो गया कालिम, मैं जो दिखाई दे रहा है ना, कालिम मन्या हरिणीम मन्या है। पंडितम मन्या, पंडित मन्या नहीं, पंडितम मन्या। मैं मुम का मैं सुनाई पड़ना चाहिए। तो खित प्रत्यय परे रहते मुम आगम हो जाता है, कहीं दीर्घ हो तो रस हो जाएगा। खिति अनव्यय से अरुर द्विष दजंत से मुम याद रखना। खित में, कित में क्या बताया मैंने सौरभ जी? कित प्रत्यय क्यों किए हैं, जोर से बोलो। कित प्रत्यय क्यों किए हैं? प्रत्ययों को ककार संज्ञक क्यों रखा है?
अभी बताया था ना, कंगति च 25 पेजादि नाम खेती। प्रत्ययों को ककारित संजय क्यों रखा है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता, पता नहीं क्या कारण है। हाँ हाँ, जैसे अब ये भी एक आगे बात बढ़ती है। जैसे अब बताओ राहुल जी, जैसे एक व्यक्ति को एक बात आ जाती है तो फिर दूसरी अटक जाता है। मैंने पूछा जैसे, सौरभ जी नहीं बता पा रहे? जैसे बोलिए, जोर से बोलो। हैं? वो तो बोल दिया ना इन्होंने, जैसे उदाहरण। सुजन जी तो बता देंगे। जैसे उदाहरण बोलिए। हम्म, क्या? भिद। तो यहाँ पे ईद को गुण रुक जाएगा तो भेद नहीं बनेगा। किस सूत्र से पता है? पुगंत लघु पद से। हाँ, ऐसे बताना पड़ेगा भाई, जैसे इन्होंने बताया ना। जैसे इन्होंने कहा कि भिद, ये प्रांतीय भाषा का दोष है। आप भिद को भीद बोलते हैं, भीद। हाँ, कैसा बोलना चाहिए? हरस स्वीकार, तो एकता प्रत्यय है। मैं तो जो थोड़ा जोर से बोलते समय भीद, भीद, भिद, भीद। तो पुगंत लघु दस से गुण पाएगा तो कंगति से निषेध हो जाएगा। ये इसका प्रयोजन है? जैसे का उदाहरण है ये। नीत है नीतवान, सार धातुकार धातु का गुण पाएगा, नी को कंगति से निषेध हो गया। और वच धातु से उक्त संप्रसारण हो गया, वह को ऊ। कृता में तो गुण का निषेध हुआ है। कृता कृतमान में री को गुण पाता है, किससे? कृता में गुण किससे पाता है? क्री ता। यहां क्री को गुण किससे पाएगा? नहीं, गुण पहले तो गुण पाएगा, फिर गुण का निषेध करना है। पहले गुण दिखाओ, फिर गुण का निषेध करो। क्री को गुण की प्राप्ति दिखाओ। हैं? क्री में जो री है, इसको गुण की प्राप्ति दिखाओ सूत्र लगाकर। सूत्र लगाकर दिखाओ। हाँ जी, आप बताओ। हाँ, ये सार धातुकार धातु, ये सूत्र लगा दिया, कंगति से गुण हो गया। यहां सार धातुकार धातु कहो, और यहां किंगति है, यहां भी किंगति है। ऐसे मतलब करना पड़ता है, एक एक जैसे वच धातु है, वची सुपीयजन किति, तो संप्रसारण हो जाएगा।
6 1 14 15 15 है, देखो एक बार। 15 हिगिणा संप्रसारणम, ये संज्ञा सूत्र है। संप्रसारणम 1 1 पहले पाद का है 44 तो यण के स्थान में एक संप्रसारण होता है। वह को ऊ संप्रसारण हो गया, मतलब जैसे य व र ल ई उ री री, ये हो जाते हैं क्रम से। तो यहाँ वह को ऊ हो गया और अ इधर बच गया, और ये त संप्रसारणाच 6 1 104 103 103 हैं 104 देख लिया। जी। तो पूर्व रूप, आकार को पूर्व रूप और चौकू, चौकू से च को क, चौकू 8 2 30, आठ दो 30 से ये च है ना, कवर्ग हो गया, झल परे रहते, या पद के अंत में या झल परे हो तो च को क हो जाता है। तो ऐसे हमको देखना है। मैं तो अभ्यास करवा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है। और जैसे खकारित संज्ञक तो मैंने बताया, तो आप लोगों ने उत्तर दिया। खिति नव्य से अरुर्द्विसदजंत मुम है। मुमागम और ह्रस्व, काली मन्या हरिणी मन्या पुरंदर वाचम यमा इत्यादि बहुत सारे उदाहरण है। हैं? किस अर्थ में आते हैं? इंद्र होता है ना, असुरों के पुर को तोड़ने वाला है। अध्यात्म में इंद्र आत्मा है और आसुरी वृत्तियां होती हैं हमारी, उनको विदीर्ण करने वाला। आत्मा के कई अर्थ होते हैं, उनमें एक शुद्ध बुद्धि अर्थ भी है। पुरंदर की तरह फिर धुरंधर भी होता है। हाँ, धुरम धारयति, धुरे को धारण करने वाला। धुर अर्थात धूर। गाड़ी का एक्सल होता है ना, गाड़ी के अंदर एक्सल, उसको धुरा कहते हैं। तो जीवन की रीढ़ की हड्डी, शरीर में रीढ़ की हड्डी धू है, ऐसे ही
सा धूल। तो आगे बढ़ता हूं मैं। जो अनुबंध हैं वो एक कार्य है। अनुबंधों का जो उपयोग है, अनुबंधों का कार्य में जो उपयोग है वो किस प्रकार के सूत्रों में मिलेगा? 7 प्रकार के सूत्र हैं, तो किस प्रकार के सूत्रों में मिलेगा? विधि सूत्र। विधि सूत्र या निषेध सूत्र है? निषेध भी विधि का ही भाग होता है, तो इसलिए 6 बता देते हैं। निषेध सूत्रों को अलग से गिनती नहीं करते। यदि अलग से गिनती करते हैं तो 7 हो जाते हैं, नहीं तो 6 होते हैं। क्या करते हैं? अनुबंधों का उपयोग, जैसे ककार इत संज्ञक का अनुबंध है, इसका उपयोग कहाँ मिलेगा? ये जो किंगति सूत्र है ना, ये उनका विधि सूत्रों का शेष, विधि सूत्रों का शेष भूत है। सार्वधातुकार धातु को कंगति च, पुगंत लघुभ्ध से किंगति च, ऐसे उनका शेष है, उनका पूरक है। सार्वधातुकार धातु का पूरा अर्थ क्या होगा? किंगत भिन्नयो सार्वधातुकार धातु को विगंत संगस गुणो भवति। ये जो किंगति च को जोड़ करके अर्थ करेंगे तो किंगत भिन्नयो ऐसा अर्थ होगा। किंगत से भिन्न जो सार्वधातुकार धातुक हैं, कित गित नहीं होना चाहिए सार्वधातुकार धातुक। यदि आर्धातुक प्रत्यय है, जैसे तब तू आर्धातुक है लेकिन कित है, तो गुण नहीं होगा। जैसे त्रिच है तो किंगत भिन्न आर्धातुक है, वो किंगत से भिन्न, कित गित नहीं है, उससे भिन्न आर्धातुक है। ये जो अष्टाध्यायी का पहला पाद निकालो एक बार, सौरभ जी बताएंगे। पहले पाद का आद्यंतो टकितो जो सूत्र है, ये कौन से प्रकार का सूत्र है? छह प्रकार के सूत्र हैं, तो उनमें कौन सा प्रकार है ये? हाँ बताओ। इसका प्रयोग तो जानते हो ना? टित आदि, टित आगम आदि में होता है, कित आगम अंत में होता है। जिसको टित किया जाए, टित आगम जिसको किया जाएगा उसके आदि में होगा, और कित आगम जिसको किया जाएगा उसके अंत में होगा। तो मुझे ये बताओ कि टित और कित जो है ना, बोलो। टित और कित, नियम सूत्र है, आगम सूत्र है। परिभाषा सूत्र है। ये जो 45 नंबर सूत्र है, यहां से लेकर 54 तक, ये 10 सूत्र जो हैं, 45 से 54 तक 10 सूत्र परिभाषा सूत्र हैं। ये परिभाषा कैसे हो गया? ये तो विधान कर रहा है ना कि ये कित आदि में होगा, ऐसा बता रहा है। मिदचोन्त्यत्परय च ग्रस्वादेशे षष्ठे स्थाने होगा, स्थानांतरतम आवरण प्रालोन्त्य सिकित से आदि परस्य ने कल से सर्व यहाँ तक
परिभाषा सूत्र कैसे होगा मैं बताता हूं। परिभाषा सूत्र होते हैं अनियम में नियम करने वाले। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा भवति। लिंगवती परिभाषा भवति। परिभाषा सूत्रों के विषय में ये कहा जाता है 45 प्रथम पाद एक 45 से 1-1-54 तक परिभाषा प्रकरण है। परिभाषा सारे शास्त्र में काम करते हैं परिभाषा सूत्र। परितो व्यापृताम भाषाम परिभाषाम प्रचक्षते। सब तरफ फैली हुई जो भाषा, परितो व्यापृताम भाषाम परिभाषाम प्रचक्षते। प्रचक्षते एक तो ये है। दूसरा लिंगवती परिभाषा। तीसरा अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जो परिभाषा जो सूत्र होते हैं वो सारे शास्त्र में काम करते हैं। परितो व्यापृताम भाषाम परिभाषाम प्रचक्षते। परित सब तरफ, व्यापृत मानी व्यापार में युक्त, व्यापार में लगी हुई। परितो व्यापृता भाषा, सब और व्यापार में लगा हुआ कथन। सब तरफ व्यापार में अपने काम करने में लगा हुआ जो वचन है, कथन है, उसको परिभाषा कहते हैं। परिभाषा सूत्रों में एक भाग लिंग होता है, चिन्ह होता है, उसको देख करके वो अपना काम करते हैं। और अनियम उपस्थित हो तो नियम कर देते हैं। जैसे आद्यंतो टकितो में लिंगवती परिभाषा भवती। इसके अनुसार टित और कित लिंग है, चिन्ह है। टय और कैत है जिस आगम का, टय इत है जिसका और कैत है जिस आगम का, तो वे आदि क्रम से आदि और अंत में होते हैं। लिंगवती परिभाषा एक लिंग भाग होता है और एक काम, उस लिंग को देख करके कार्य करने वाला भाग। जहां टित कित लिंग मिले वहां आदि अंत उपस्थित हो जाते हैं।
जैसे लुंग लंग लिंग सु अड़ुदाता, यहाँ टित लिंग मिल रहा है ना, अट को टित किया है तो आदि उपस्थित हो जाएगा। और ह्रस्व पितिकृति तुक, ह्रस्व को तुक आगम होता है तो यहाँ पर पितिकृति, यहाँ पर कित लिंग मिल रहा है, मिल रहा है, कित लिंग मिल रहा है, ह्रस्व से पितिकृति तुक सूत्र में कित लिंग मिल रहा है, तुक को कित किया है तो अंत उपस्थित हो जाएगा। कित अंतो भवति, अट आदिर भवति, अट आट आदि होते हैं, आगमी को, जिस आगमी को अट आट होते हैं उसके आदि में बैठते हैं और कित अंत में बैठते हैं। ठीक है। विधि सूत्र कौन सा है गुरुजी? विधि सूत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा विधि सूत्र ही अष्टाध्यायी, छठा सातवां आठवां अध्याय अधिकतर विधि सूत्रों से ही तो है पूरा को पूरा। और प्रत्यय विधि प्रकरण है ना, तीसरा चौथा पांचवा भी विधि सूत्र ही है। समास विधि करने वाले सूत्र, समास संज्ञा करने वाले सूत्र, अब समास संज्ञा कह दो। विभक्ति का विधान करने वाला अनभिहिते प्रकरण है दूसरे अध्याय का तीसरा पाद, वो भी विधि सूत्र है। तीसरे पाद में विभक्ति विधान। तो अब मैं ये पूछ नाम कितनी हैं, वची सुपे आजादी नाम कितनी, ये परिभाषा सूत्र है, वो विधि सूत्र है। हाँ विधि सूत्र है। कित के परते संप्रसारण विधान कर रहा है। सार धातु का धातु को ये विधि सूत्र है। सार धातु का धातु परे रहते इगंत अंग को गुण का विधान कर रहा है। पुगंत लघु 10 ये विधि सूत्र है। सार धातु का धातु परे रहते लघु दिक को गुण का विधान कर रहा है। इकोणची विधि सूत्र है। अच के पूर्व इक को यणादेश होता है। अच से व्यवधान रहित पूर्व में इक मिले तो गुण हो जाता है। अधिकार सूत्र में तो भूवादे धातु आ जाएगा। भुआदि धातु संज्ञा सूत्र है ना, भुआदि धातु है। धातु सूत्र तो अधिकार सूत्र है। ये 6 प्रकार के सूत्रों में से कोई ना कोई 4000 सूत्रों को यदि आप देखोगे तो कोई ना कोई प्रकार मिलेगा। धातु पूछा गया प्रातिपदिका ये अधिकार सूत्र है। प्रत्यय ये अधिकार सूत्र है। कारके ये अधिकार सूत्र है। अनभिहिते ये अधिकार सूत्र है। अब जैसे आपका लिंगवती परिभाषा समझ में आ गई। और अनियम में नियम भी कर रही है कि वो अट को आदि में बिठाएं, अंत में बिठाएं, बीच में बिठाएं, कहाँ बिठाएं। ये तो कह दिया अंग को अट होता है। जैसे पट शप तिप, तिप को तय बच गया ना, लंग लकार में तिप को तय बच गया।
इसके परे रहते, इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा, और इसके पर रहते लुंग के पर रहते लंग के पर रहते लिंग के पर रहते पूर्व में अंग संज्ञा हो जाएगी। तो ये पूरा अंग हो जाएगा ना इसके परे रहते। जी अंग को अट किया है, अंग को क्या हुआ बोलो? अट हैं? अट हुआ। अब ये अनियम था ना, अंग के बीच में बिठाए, आदि में बिठाए, अंत में बिठाए, आगम पास में बैठते हैं, स्थान में नहीं होते हैं, तो अनियम में नियम कर दिया इसने कि आदि में बैठेगा। टित है ना, टित आदि में होगा। अट का टैच संज्ञक है ना, तो ये आदि में बैठेगा। तय हलंत मित संज्ञक अपठत रूप बन गया। जी स्पष्ट हो गया आपको जी कि जो अनियम में नियम की नियम करते हैं, जैसे प्र क्री कत्वा ल्यप हो गया, इसको है समासे ने पूर्वक तो ल्यप होता है ना। ये है 7:1:37। देखो जी तो समासे न पूर्वक तो ल्यप हो गया। समास कैसा हो? अनय पूर्वक हो। समास कैसा होना चाहिए? अनय पूर्वक समास होना चाहिए, माने नय पूर्व वाला नहीं होना चाहिए। जैसे अकृत्वा, प्र की जगह अ यदि लिखेंगे तो नए पूर्व वाला समास हो जाएगा, फिर कत्वा को ल्यप नहीं होगा। अब प्र है ना, तो नए भिन्न है, ये नए भिन्न है ना। नए किसे कह रहे हैं गुरुजी? नए नए शब्द निषेधवाचक होता है ना, नए के यह की संज्ञा कर देते हैं तो नए बचता है। निषेध अर्थ होता है ना नए। देवदत्ता किमपि कार्यम न करोति, कुछ कार्य नहीं करता, नहीं अर्थ में होता है ना। अनय पूर्वक, नय पूर्वक नहीं होना चाहिए। वो नय पूर्व में होगा तो कत्वा को ल्यप नहीं होगा। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। 12 भेद कल लिखवाए थे ना, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी नए कर्म धारे एक देशी उपपद प्रादि। तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक ने कहा ह्रस्व से प्रतिकृति तुक ने कहा कि भाई ह्रस्व को तुक हो जाता है, तो ये ह्रस्व है ना री, इसके आदि में बिठाएं, इसके अंत में बिठाएं, कहाँ बिठाएं? अनियम प्राप्त था तो नियम कर दिया कि तुक कित है ना, कैत संज्ञक है, तो इसको अंत में बिठाओ। बन गया प्रकृत्य। ह्रस्व से प्रतिकृति
6 1 लगभग 70 से थोड़ा पहले देखो। 69 आद्यंतो टकितो। एक 1:45। ठीक है, अंत में बैठ गया। अपठत में तो तित था इसलिए आदि में बैठा, और ये तुक कित है इसलिए अंत में बैठा। तुक जो है कित है इसलिए अंत में बैठेगा। ये लेफ्ट क्या है गुरुजी? कत्वा के स्थान में आदेश है। कत्वा के स्थान में आदेश है। हर टेक्निकल भाषा है सब जगह। जैसे बोलेंगे तुक क्या है तो कहेंगे तुक एक आगम है। ये अट क्या है तो बोलेंगे अट एक आगम है। आपने पूछा लेप क्या है तो कत्वा के स्थान में आदेश एक बार पीछे कीजिए, है। पीछे वाला एक बार कीजिए। पीछे वाला कत्वा के स्थान में लेप आदेश हुआ है। आप क्या बताएंगे कि ये लेप क्या है? तत्व के स्थान में लेप आदेश है। ऐसे बोलना है। और तुक क्या है? आगम है ना गुरुजी, आदेश नहीं है। तुक एक आगम हुआ है। किस सूत्र से हुआ है पूछेंगे तो बोलो, किससे आगम हुआ है? तुक आगम तो बोलिए ह्रस्व से पिति कृति तुक। ह्रस्व से पिति कृति तुक से हुआ है। अब बोलेंगे कि ये अट क्या है? बोलो, ये वाला जो अट है ये क्या है? अभी समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है जी? अट एक आगम है, ऐसे बोल दो। अट क्या है? आगम है। किसको हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है ये पूछे तो किस सूत्र से हुआ है। जो प्रश्न करे ना उसके अनुसार उत्तर आएगा। किस सूत्र से हुआ है? लुंग लंग लिंग छु अड़ुदात्ता। किसको हुआ है? लुंग लंग लिंग के परते अंग को हुआ है। अंग को अट होता है ना, तो अंग को हुआ। किसको हुआ है या किसको होता है बोलेंगे अंग को होता है। किसको हुआ है? अंग को हुआ है। जिस तरह का प्रश्न है। क्या सूत्र क्या है वो? लुंग लंग लिंग अड़ुदात्ता 6-4-71 6-4-71 है। ये है ना,
लुंग लंग लिंगशु अड़ुदाता है, यहाँ लिख देता हूँ चलो। अड़ुदाता 6 4 71 आद्यंतो टकितो। सौरभ जी अट क्या है? किस किस सूत्र से होता है? पूरा बोलो। लुंग लंग लिंग षडुदात्त। स्व क्या है गुरुजी? हैं? स्व क्या है ये बीच में जो स्व है ये? कहाँ पर? लंग लुंग लंग लिंग लिंगशु सप्तमी का बहुवचन लिंगशु। लिंगशु। अच्छा लिंगशु। संधि हो रही कोई चीज। लिंगशु अड़ुदात्त है। अडुदात्ता क्यों लिखा है? ड क्यों है फिर? अड़ुदात्त है ना, द कहाँ है? अड़ुदात्त है। अच्छा ट को ड हुआ है। जलाम जो सुनते अट है वो, अट उदात्ता। तुक क्या है सौरभ जी? आगम है। इसको तुक आगम को कित क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि इसका इत संजय हैं? तुक को कित क्यों किया है? बोलो शाबाश। तुक को कित क्यों किया है? बोल नहीं, सुन नहीं रहा। तुक को कित क्यों किया है? हाँ, जिससे कि आद्यंतो टक तो सूत्र की व्यवस्था से अंत में बैठ जाए, ऐसे बोलना पड़ेगा। तुक को कित क्यों किया है? अंत में बिठाने के लिए। अट को टित क्यों किया है? आदि में बिठाने के लिए। हैं? तुक के जगह तक कर देते तो क्या दिक्कत है? हैं? तुक के जगह तक ही करते तक। किसकी जगह? तुक के जगह तक। वो एक संध्या से भी कुछ करेंगे ना। ये सुना नहीं मैंने। ऊ इत क्यों है इसका? तुक का ऊ का तो उदित क्यों बनाया है इसे? मतलब है उकार से तो इसमें मतलब नहीं। तुक का हाँ। उकार तो उच्चारण के लिए, कहीं अकार उच्चारण के लिए, कहीं इकार उच्चारण के लिए, कहीं उकार उच्चारण के लिए। तक तक भी कर सकते थे, तिक भी कर सकते थे, तुक भी कर सकते थे। उच्चारण के लिए है, उसमें हम आक्षेप नहीं कर सकते कि यही क्यों किया। दूसरा करते तो फिर वो किया। हाँ, वो भी है। और आचार्य का बस मुख से जो निकल गया वही है। उसकी व्याख्या
जो है उसकी व्याख्या करते हैं। समझे? ये पूछा है इन्होंने, तुक में ऊ क्यों लगाया है? मैंने कहा उच्चारण के लिए। इसको ये यहां से ऐड से भी कर सकते हैं, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट से अगर पेज ऐड है तो नेक्स्ट। है, हाँ दोनों से कर सकते हैं। नहीं, अगर पेज ऐड है पहले से ही तो नेक्स्ट करना है। अभी पेज पहले ही ऐड कर लिया था ना, फिर पीछे गए थे हम। जी तो आद्यंतो टक तो एक परिभाषा सूत्र है ना। टित को आदि में बिठाता है, कित को अंत में अंत में बिठाता है। अगला सूत्र भी परिभाषा सूत्र है, मिर्चो अंत्यात्परा। ये कहता है मिद चो अंत्यात्परा, मिथ मिद चो अंत्यात्परा, मित अच है, अंत्यात पर है। यहां समानाधिकरण है। एक अंत होता है, एक अंत होता है। अंत में होने वाले को अंत कहते हैं। अंत का मतलब अंतिम, अंतिम, लास्ट। और अंत का मतलब अंत में होने वाला। अंत में होने वाला, लास्ट में जो होने वाला है उसको अंत कहते हैं। तो सूत्र का अर्थ हुआ, परिभाषा है कि अंतिमत से परे मित आगम होता है। मित आगम कहां पर हो, तो यह अव्यवस्था हो रही थी ना, पता नहीं था, तो इसने कह दिया अंतिमत से परे मित होता है। अचोन्त्यात पर, विदचोन्त्यात पर। यहाँ क्या लिंग है और क्या कार्य? परिभाषा सूत्रों के दो भाग हैं, एक कार्य करने वाला भाग, एक लिंग भाग। जैसे मैंने आद्यंतो टेक्तो पढ़ाया, इसमें क्या तो आद्यंतो टेक्तो में क्या तो लिंग भाग है और क्या कार्य करने वाला भाग है, बताओ राहुल जी। आदि और अंत ये लिंग भाग है, टीत और कीत ये कार्य करने वाला भाग है। बताओ, आप बोलो। सुमित जी, अभी मैंने बताया था लिंग को देख करके कार्य होता है ना, तो लिंग भाग क्या हुआ? आद्यंत टकित में हाँ टीत और कीत हाँ, लिंग भाग। टित और कित लिंग भाग है। आप उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोलने से तो सारा गड़बड़ हो गया। टकितो लिंग भाग है, आद्यंतो कार्य करने वाला भाग है ना भाई। टित और कित की व्यवस्था कर रहे हैं ना, आदि अंत। लिंगवती परिभाषा होती, लिंग वाली परिभाषा होती है। तो टकितों में समास क्या है? ये पीछे वाला जो सूत्र था, द्वंद्व समास। नहीं नहीं, आद्यंतों में तो द्वंद्व है, टकितों में आदि से अंत से आद्यंतो, ये तो द्वंद्व है। टकितों में क्या समास है, आप बोलो। ये तो इसमें ये के की विभक्ति क्या आएगा, आप बोलो।
हाँ बोलो भाई। बहुब्री समास। बहुब्री है, द्वंद्व गर्भ बहुब्री है। तश्च कश्च टकौ, टकौ इतौ यस्य ययो, टकौ इतौ ययो टकितौ। हाँ भाई ध्यान नहीं दे रहे। ठ और क को टकौ कहेंगे और टकौ इतौ ययो। ट और क इत हैं जिनके, ट और क इत संज्ञक हैं जिनके, टकितौ जिनके द्वंद्व किनके। गर्भ बहुब्री कौन से समास के अंतर्गत आएगा गुरुजी? बहुब्री द्वंद्व गर्भ बहुब्री। दो समासों को इकट्ठा कर रखा है। द्वंद्व भी हो गया। द्वंद्व गर्भ में है जिसके, ऐसा बहुब्री। द्वंद्व पहले और बहुब्री बाद में तो द्वंद्व गर्भ बहुब्री कहेंगे, और यदि बहुब्री पहले बाद में द्वंद्व तो बहुब्री गर्भ द्वंद्व कहेंगे। दो समास मिला दिया। मिला दिया। तत्पुरुष गर्भ बहुब्री कहेंगे तो पहले तत्पुरुष बाद में बहुब्री। जो गर्भ शब्द बोलते हैं ना वो पहले होता है और बाद में दूसरा होता है, हैं? अंतिम में दिखेगा जो, अंतिम में जो दिखेगा वो बात। उसका नाम अंतिम में आएगा और गर्भ उसके अंदर छिपा हुआ रहेगा। जैसे न धातुलो पार धातु के, धातोर अवयवा धातु अवयवा, षष्ठी तत्पुरुष। गुरुजी ये जो आपने समास पढ़ाया था इसका अगर एक एक उदाहरण दे देते तो समझ में आ जाता। जैसे ये समाहारा का बताया था ना, ये नपुंसकलिंग एक वचन है, इसका क्या उदाहरण होगा? पाणी से पादव से पाणी पादम। दो हाथ दो पैर उनका समार द्वंद कर दिया तो एक वचन हो गया पाणी पादम। तो ये नपुंसकलिंग है पानी। पाणी पादम पूरा समस्त पद नपुंसकलिंग हो, ये लिखा है था। समास हुआ जो पद है वो नपुंसकलिंग होता है। मिजचोन्त्यात्परा में कहा ये अंत शब्द 5 वृत्तियां होती है ना, तो उससे भी मैं बताया करूंगा। जैसे आद्यंतो टकितो, टकितो समस्त वृत्ति वाला है, समास हुआ है। 2 समास इकट्ठे हो रहे, तस्य कस्य टकौ, टकौ इतौ ययो तौ टकितौ। मिदचोन्त्यात परा में जो अंत्यात शब्द है ये तद्धित वृत्ति का है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में जो आस्य शब्द है वो तद्धित वृत्ति का है। दोनों है, कृदंत वृत्ति भी है तद्धित वृत्ति भी है, ऐसे कहेंगे। आस्य शब्द का अर्थ कृदंत शब्द है, आस्य शब्द कृदंत है और आस्य शब्द तद्धितांत है। ये अंत्यात कैसे है तद्धित समास गुरुजी? तद्धित समास नहीं, तद्धित वृत्ति। तद्धित वृत्ति कैसे है ये अंत्यात? अंते भवम अंत्यम। अंत शब्द से भव अर्थ में अंते भवम, अंत शब्द से यत प्रत्यय हुआ, तय हलंत्यम। और ये यकारादि प्रत्यय परे हो, यची भम भय संज्ञा हो जाती है। यकारादि और अजादि प्रत्यय परे हो तो ये यकारादि है ना, यकारादि प्रत्यय परे हो तो भय संज्ञा हो जाती है।
वैसंजय होकर यस्य तीचे से अ का लोप हो गया। यस्य तीचे का अर्थ, यस्य में दो वर्ण है, ई और अ। ई वर्णांत अवर्णांत वैसंजय अंग का लोप होता है। इति, इकार परे हुआ तद्धित परे हुए हैं। तो इस अ का लोप हो गया तो अंत बन गया। यचिबम वैसंजय और यस्य तीचे से इस अ का लोप हुआ। यस्य तीचे का अर्थ घटाना चाहिए। यस्य का क्या अर्थ है? ई और अ, इको एंची हो रहा है। ई और अ को इको एंची, ई और अ इको एंची तो यह, और इसका यस्य बनाया है। हैं? अंतिम अद से परे मित आगम होता है। मित आगम, अंतिम अद से परे मित आगम होता है, ये परिभाषा है। मित तो लिंग भाग है और कार्य करने वाला भाग अचो अंत्यात पर है पूरा। जो मित है वो कहाँ पर बैठे? अचो अंत्यात पर। अचो में अंतिम अद से परे। जैसे यशस शब्द है और जस आया, जस ससो सी, सात एक जस ससो सी 22 है। पता नहीं क्या बोल जाते हो। 7 1 अच्छा, तो जस ससो सी सर्वनाम स्थानम, सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। एक 41 सी सर्वनाम स्थानम। इसको जस को जो सी हुआ इसको सर्वनाम स्थान कहेंगे। नपुंसक से झलचा, सात एक 71 72 हैं। झलंत अच अजंत, झलंत और अजंत नपुंसक को नुम आगम होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते। तो सी सर्वनाम स्थानम से सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सर्वनाम स्थान परे रहते। ये झलंत है ना, झल में सकार आ जाता है। झबई गढ़दस जब गढ़दस खप चढ़ते चढ़ता कपय सर हल, तो श आ गया ना, स दंत सकार। तो नुमागम कहां पर हो? तो ये मिर्चो अंत्यात परा बोलेगा। ये क्या हो गया? राइट हैं? ये दब गया था। राइट, मिर्चो अंत्यात परा,
ये नुम में मकार उच्चारण के लिए, ऊ और मैं की संज्ञा होगी न स, सर्वनाम स्थान है ना इसका नाम, सी का शांत मेहता संयोग से। छः चार 10 हैं। सकारांत संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ, ऊपर से नोपधाय की निवृत्ति है इस सूत्र में। इस सूत्र में नोपधाय की निवृत्ति है। सकारांत संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ होता है। दीर्घ क्या होता है? उकालो जस दीर्घ होता है, तो इसको दीर्घ हो गया। स्थानांतर तमा से ए को आदीर्घ होगा। दीर्घ होता है, दीर्घ तो वर्ण 8 हैं, उनमें से यही कैसे आया आ, तो स्थानांतर तमा। एक एक कितना है ये? आद्यंतर तक तो नित्यांतर षष्ठी स्थान होगा। स्थान तो 50 है क्या? एक एक 50, 49। इसको दीर्घ हो गया। और फिर नस्जा पदांत झली अनुस्वार, आठ 3 24। अनुस्वार हो गया, तो ये रूप बना यशांसी। ओम शांति शांति शांति।